हेलो बच्चों, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्लास फॉर द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम बात कर रहे हैं आपके सेल्स की। सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, वेदर इट्स प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एनीथिंग। बच्चों जो भी चीज लिविंग है वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की। दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, also called as the fundamental unit, and these are the structural and functional basis of life। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, ओके। तो बच्चों ये आपका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये एनिमल सेल के लिए है। दिस इज फॉर द एनिमल सेल एंड दिस इज गिवन फॉर द प्लांट सेल। ओके, नाउ लेट्स सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लिपिड बाइलेयर होती है बच्चों। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी आपकी, जल्दी से रिकैप करेंगे। इट इज अ लिपिड बाइलेयर, है ना, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट थे एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट थे, एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये सेमी परमिएबल थी और ये सेमी फ्लूइड नेचर की थी। चलिए, फिर उसके बाद हमने बात की थी साइटोप्लाज्म विच इज द लिक्विड पार्ट इन द इनसाइड द सेल। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव टू डिस्कस, वैक्यूल वी हैव टू डिस्कस। आज हम बात करेंगे इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है दैट दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड ये होते हैं दो टाइप के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स and rough endoplasmic reticulum. Okay, these are responsible for the formation of proteins and modification of proteins, while the SER, smooth endoplasmic reticulum, is responsible for lipid and carbohydrate synthesis, as well as these are also responsible for the detoxification of the toxins. Okay, detoxification of the toxins or the drugs. Then बच्चों पेरोक्सिसोम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियस वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने न्यूक्लियस की बात की थी बच्चों। जो न्यूक्लियस है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, बट एट द टाइम ऑफ डिवीजन दिस क्रोमैटिन बच्चों इट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। Okay, and chromosomes have the segments called as genes, which are the coding segments, okay, that codes for some characters that passes from parents to the offspring. Okay, so nucleus जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द ER, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक और रीजन होता है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर और क्या मिलता है? न्यूक्लियोलस, बट इट इज जस्ट स्कैटर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट समथिंग विच इज हैविंग अ मेम्ब्रेन। इट इज नॉट हैविंग अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस हैज नो मेम्ब्रेन। ओके, सो ये किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट यू हैव साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बच्चों बेसिकली सेल को मूवमेंट में मदद करती है। साइटोस्केलेटन किसमें मूवमेंट में हेल्प करती है? मूवमेंट में। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, बट साइटोस्केलेटन में जो है वो हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सेल, और बोल सकते हैं सेल को जो उसका स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क मिलता है, इसकी वजह से फ्रेमवर्क मिलता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमने लाइसोसोम्स की बात की थी। लाइसोसोम्स जो है आपके, अगर मैं लाइसोसोम्स की बात करें
Lysosomes basically these are the suicidal bags. Why these are called as suicidal bags बच्चों? Because हमने डिस्कस किया था it is having digestive enzymes. It is having digestive enzymes and enzymes का काम क्या होता है? To break down the complex molecules into simpler molecules. ये क्या करती है? Convert करती है simple molecules में complex molecules को. So these have digestive enzymes जो कि useless जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या फिर मटेरियल है या फिर इवन कोई फॉरेन पैथोजन आ जाता है सेल के अंदर, वो इन्फेक्ट कर देता है सेल को, तो अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसको क्या कर देगी? ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स. नेक्स्ट बच्चों गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस की बात हम कर चुके हैं. गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं इसको. गोल्जी बॉडीज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं बच्चों, बेसिकली ये कैसे काम करती हैं? पोस्टमैन की तरह काम करती हैं. जैसे पोस्टमैन जो है लेटर्स को उनके टारगेट्स तक पहुंचाता है, ठीक है, वैसे ही ये क्या करते हैं? बेसिकली पैकेजिंग, storage, packaging and dispatch all the materials to their target destination. टारगेट को पहुंचाने का काम करती हैं. ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर हम सब डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल सेल. दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल सेल. अब एनिमल सेल में हमें आज क्या डिस्कस करना है? माइटोकॉन्ड्रिया हम डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करना है हमें, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करते हैं. उसके बाद एक बार प्लांट सेल को भी देख लीजिए. प्लांट सेल में क्या क्या चीजें कॉमन है हमारी जो हमने की. सबसे पहले बच्चों दैट इट इज हैविंग दिस ER न्यूक्लियस, ओके, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, pyroxysomes which are here, chloroplast बच्चों डिस्कस करना है. साइटोस्केलेटल फिलामेंट आर दीज बेसिकली मूवमेंट के लिए जो हेल्प कर रहे हैं वही है. सेंट्रल वैक्यूल. अब ये देखिए जो वैक्यूल है आपका, वैक्यूल की आज हम बात करेंगे. तो प्लांट्स के केस में लार्ज होता है, एनिमल्स के केस में ये आपका स्मॉल रहता है. तो यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं दैट these are going to have small vacuole like just this size, okay, while they are going to have this large vacuole, okay, they have a large vacuole, okay. Next there is additional one thing that is your cell wall. तो ये सिर्फ आपके प्लांट्स में प्रेजेंट है, only in case of plants. It is only present in case of plants only, okay, in case of plants only. Now we will start with your mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों these structures okay, so we have these cristae. so basically बच्चों cristae क्या है? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया has double membrane structure. It has a double membrane structure बच्चों. There is this outer membrane which is porous, and there is
there is inner membrane which is deeply folded बच्चों and forms a structure crystal. Okay, why? To increase the surface area बच्चों, for the ATP production. What is ATP बच्चों? ATP is basically the energy currency of the cell. It is adenosine so basically ATP production के लिए adenosine deaminase is the energy currency of the cell. It is the energy currency of the cell बच्चों. So basically माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है वो इतनी डीपली फोल्डेड है because here the ATP synthesis takes place. ATP synthesis takes place. ATP क्या है? आपका एनर्जी करेंसी है सेल का. जो सेल है उसको एनर्जी चाहिए होती है टू फंक्शन. ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू फंक्शन. सो दैट एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, ATP के फॉर्म में एनर्जी आती है. नाउ दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन बच्चों. नाउ दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. दिस वन इज द इन. ओके, wait. So basically this is the inner membrane बच्चों. This highly folded structure is the inner membrane. Now inside the inner membrane बच्चों, suppose this is your outer membrane. Now inner membrane is highly folded like this. ठीक है, this is the outer membrane. This is the inner membrane. Okay, this is the inner membrane. Now inside that is called as matrix. Inside the inner membrane is the matrix of the mitochondria, and between these two layers is the intermembranous space. Intermembranous space बच्चों. Okay, so that's why we say that mitochondria, it is the powerhouse of the cell. It is the powerhouse of the cell. It is the powerhouse of the cell. Now it is also having DNA. You know that nucleus has DNA into it. Also this mitochondria also has some DNA inside it. So it is also having, it can also code for some protein बच्चों. It can also make some proteins बच्चों. Now there are ribosomes as well. Ribosomes are the site of protein synthesis बच्चों. Okay, now these proteins are going to function various very important crucial functions in the body. Okay, so this is the matrix and there is the intermembranous space. This is all about mitochondria. So basically ATP is going to provide the energy for various activity. Okay, ATP provides various activities
of the cell. It provides energy for the various activities of the cell. So mitochondria is known as powerhouse of the cell बच्चों. It is known as powerhouse of the cell because it produces ATP. It produces ATP. क्या बनाता है ये? ATP बनाता है. इनर मेम्ब्रेन के पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है जहाँ से आपका ATP प्रोडक्शन होता है बच्चों. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. व्हाट डज दैट मीन? दैट इट इज हैविंग माइन्यूट पोर्स, जहाँ से क्या होता है आपका वाटर कैन एंटर, है ना, molecules can enter. But here the inner membrane, it is not porous. It is not porous. Instead, it is highly folded, and these folds are called as cristae. Now, this fold is basically to increase the surface area for the production of ATP. To increase the surface area for the production of ATP. Now, the energy which is required for various chemical activities needed for life is in the form of ATP. जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए बच्चों, वो किस फॉर्म में चाहिए होती है? ATP. That's why it is energy currency of the cell. ठीक है, energy currency of the cell. Okay. Now it is having its own DNA. Star mark this. They have their own DNA and they can make their own proteins. खुद के proteins वो synthesize कर सकते हैं. कैसे बच्चों? क्योंकि जो DNA है ना, the DNA it is responsible for coding for proteins. And these proteins are responsible for the characters that you see, like all the characters, different traits like the eye color, the hair color, the height. These all characters are basically coded by these proteins only. Okay, so we have completed this. Now we are going to talk about vacuoles. Vacuoles की बात करेंगे. Vacuoles बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं. The vacuoles are very small and here the vacuoles are quite large structure. These are filled with cell sap that maintains the pressure against the cell wall. Basically plant में ये turgor pressure create करते हैं. So you can just simply okay. यहाँ पर आप देखिए, this is the vacuole. Vacuole यहाँ पे होता है आपका और this is the vacuole here. Okay, so in case of animal cell, the vacuole is quite smaller, but here you can see it is larger. It is comparatively larger. It is comparatively larger बच्चों. So vacuoles क्या है? Storage sacs होते हैं बच्चों. क्या है ये? These are the storage sacs. So basically store करने का काम करेंगे ये materials को. और कैसा material? It can be a liquid substance, okay, storage स्टोर करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस को, और ये स्मॉल साइज के होते हैं आपके एनिमल्स में एंड लार्ज साइज के होते हैं आपके प्लांट्स में. दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज अ प्लांट सेल. नाउ बेसिकली आप देख सकते हैं प्लांट सेल में इट इज ऑक्यूपाइंग मेजर एरिया ऑफ द सेल. सो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% of the cell volume. Of cell volume. Now प्लांट्स के केस में क्या होता है? अगर मैं प्लांट्स की बात करूं बच्चों, प्लांट्स के केस में बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स के केस में वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप. Okay, these are full of cell sap and provide turgidity. They provide turgidity to the cell and rigidity to the cell. सेल को टर्जिड बच्चों कब होता है सेल? जब एक प्रेशर क्रिएट होता है अगेंस्ट द सेल वॉल. बेसिकली ये आपका केस है किसका? हाइपोटोनिक वाला, याद कीजिए.
मैंने बताया था आपको हाइपोटोनिक इन द प्रीवियस लेक्चर। हाइपोटोनिक का केस है जिसमें टर्जिड हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मोलाइज सेल कब होता है? प्लाज्मोलाइज सेल तब होता है जब सेल श्रिंक हो जाता है, व्हेन वाटर गोज आउट फ्रॉम द सेल टू द सराउंडिंग, नाउ रिजिड हो जाता है सेल, ओके। दिस इज ड्यू टू increased water content or increased solvent. Many substances important for life are stored in this vacuole. तो बहुत सारे important substances जो हैं वो आपके stored होते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं बच्चों? अमाइनो एसिड्स आगे जाके आपका प्रोटीन बनाते हैं, तो अमाइनो एसिड्स हैं आपके, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हैं, फिर उसके बाद में आपके सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स भी रहते हैं इसके अंदर। नाउ जितना भी आपका वेस्ट होगा बच्चों और अदर सब्सटेंसेस होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इनसाइड द वैक्यूल्स, ओके। Next organelle we will discuss in the next class. Thank you.